ऐसा है जो पुराने चित परिचित लैंड ग्रैबर्स है वो दूसरों को कह रहे हैं कि जमीन हड़पने का प्लान बनाया जा रहा है। अफजाल अंसारी की पार्टी ये कह रही है। उनसे पूछ लीजिए कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी आज की तारीख में वक्फ में है। कमाई कितनी होती है? 200 करोड़ से कम। और सच्चर कमेटी रिपोर्ट से लेकर 9th जेपीसी रिपोर्ट ने कहा कि किस प्रकार से ये लूट मची हुई है। आज मैं केवल 2 सवाल पूछ के छोड़ना चाहता हूं। 10 ऐसे बड़े संस्थान बता दे, ये हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं ना, जो वक्फ चलाता है और उसमें फ्री ट्रीटमेंट मुसलमानों को देता है बिना कोई 1 रुपया लिए इसी वक्फ की जमीन पर। और दूसरी बात उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा इनके एक सांसद ने, जी बोलिए एक लास्ट वक्त इनके सांसद ने कहा कि सड़कों पर आ गए तो ये क्या गलत है इसमें, ये तो संविधानिक तरीका है। भाई ये तो वही लोग हैं ना जो सर तन से जुदा को भी ठीक बोलते हैं, जो कहते हैं कि बैलेट नहीं बुलेट से फैसला होगा। तो अब वो सड़कों पर बांग्लादेश टेम्पलेट, अभी तो हम देख ही रहे हैं, सलमान खुर्शीद ने भी टेम्पलेट को स्वीकारा है, मणिशंकर अय्यर ने भी स्वीकारा है, तो मुहिबुल्लाह नदवी जी ने भी वही टेम्पलेट अपनाया है कि सड़कों पर न्याय होगा, सड़कों पर। अजीज खान रिजवान की बात का भी जवाब और शहजाद की बात का भी जवाब। 40 सेकंड्स अजीज खान। देखिए अमीश भाई, देखिए इनकी तुष्टीकरण की राजनीति देखिए, ये कहां से किस चीज को कहां पर जोड़ते हैं। देखिए इनकी नजर गड़बड़ है, इनकी सोच गड़बड़ है। आज ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसमें अमेंडमेंट की बात है, ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इनकी नजर गलत है। और देखिए रिजवान साहब ये जबरदस्ती आप हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपके हंसी का। एक बात आप जानिए, मैं जान रहा हूं कि जो ये बिल आप ला रहे हैं अमेंड करके, जरा बताइए फायदा क्या है, वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है? एक भी फायदा आप बता दीजिए। कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है? के फायदे के लिए आना चाहिए, देश के फायदे के लिए आना चाहिए। एक सेकंड अजीज खान, बिल वक्फ बोर्ड के मुनाफे के लिए आया या देश के मुनाफे के लिए आया? 10 सेकंड। बिल किसके लिए आता है? देश के फायदे के लिए। अमीश भाई, अभी शहजाद ने कहा, ठीक है, आपके 40 सेकंड में रिजवान कुछ कहना चाहते हैं। 10 सेकंड रिजवान अहमद 10 सेकंड रिजवान अहमद 10 सेकंड सुन ले सर, मुझे 10 सेकंड देते हैं, बात कर ले। मैं आपको मौका दे रहा हूं अजीज भाई, मौका दे रहा हूं आपको। रशीदी साहब भी बचे हुए हैं अभी बोलने के लिए, बोलिए। अरे अजीज भाई बस आप इतना बता दो कि 1995 और 2013 में जब अमेंडमेंट आए थे आपने विरोध क्यों नहीं किया था, बस इतना बता दो। ठीक है अजीज खान, जवाब अजीज खान जवाब। विरोध इसलिए नहीं किया था कि उनकी नियत ठीक थी। आज आपकी नियत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है, आप ना चाहते हैं, वो चाहते हैं नियत गलत है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो अपने मित्रों को देना चाहते हैं। वक्फ एक्ट से तो छेड़छाड़ तब भी हुई थी ना। और सुनिए, नहीं तो वक्फ एक्ट से छेड़छाड़ तो तब भी हुई थी। अरे सर सुन लेना, सर सुन लेना। अभी आपके सांसद ने बोला, ये किसी और ने नहीं बोला, सपा के सांसद ने बोला कि इस्लामी से भी तकलीफ है। ये सोच पर सवाल है। नहीं, ये मतलब तब वक्फ के एक्ट में जब छेड़छाड़ हुई थी तब वो छेड़छाड़ नहीं थी, अब ये छेड़छाड़ है। ओके रिजवान अहमद 10 सेकंड रिजवान जी दिए रिजवान अहमद दिए 10 सेकंड जी। अमीश भाई इसका मतलब आज अजीज खान साहब ये बोल रहे हैं कि ये नियत पर और एक प्रिजम्पशन के मारे विरोध कर रहे हैं और किसी तर्क के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है नियत खराब है इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अरे मेरे भाई ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पर नियत का भी आपको पता चल जाता है अजीज भाई। देखिए ये अजीज खान, जब रामलला के टाइटल सूट की बात थी तो वो केस अदालत में लड़ा गया, वो कोई बोर्ड में थोड़ी लड़ा गया। तब प्रश्न यही है कि ये स्पेशल स्टेटस क्यों चाहते हैं, ये कश्मीर की तरह 370 वाला स्टेटस क्यों चाहते हैं हम वक्फ बोर्ड के अंदर? लगता है आवाज। ओके साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। साजिद रशीदी, ये स्पेशल स्टेटस क्यों? साजिद रशीदी, ये स्पेशल स्टेटस क्यों? आवाज गई। ओके ऑल ऑडियोज डाउन। साजिद रशीदी फर्स्ट टाइम ही स्पीकिंग। अमीश भाई, नहीं आवाज आ गई। अमीश भाई, ओके साजिद रशीदी आवाज आ गई, प्लीज बोलिए। अमीश भाई यहाँ जानकारियां गलत रखी जा रही हैं जी। कैसे? कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब 1955 में एक्ट बना, 1955 में नहीं बना, वक्फ एक्ट बना है 1954 में, 1923 में बना, 1954 में बना। आपकी जानकारी गलत है। 1923 में कैसे बन जाएगा? बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। 1923 में कैसे बन जाएगा? 47 में तो देश आजाद हुआ, 47 में देश आजाद हुआ और 23 में वक्फ एक्ट बन गया। अरे चुप
चुप रहिए। अंग्रेजों ने मेरा नंबर है 1923 में बोलने का, चुप बनाया रहिए। था। रिजवान अहमद आपके बीच में नहीं बोले, ये कर्टसी प्रोवाइड करनी चाहिए एक दूसरे को। ये रिजवान गलत बात है, अहमद, चुप रहिए। रशीदी आपके बीच में नहीं चुप बोले, रहिए, बिल्कुल अलाउ चुप हिम, रहिए। अलाउ हिम, पहली बिल्कुल बार चुप बोल रहे हैं, रहिए। अलाउ हिम 50 सेकंड। नंबर एक। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, 1955 में नहीं, 1954 देखिए में बना, कितना 1954 ज्ञानी में 1954 में वक्फ एक्ट आया। उसके बाद में सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया और 1970 में गजट आया, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, इस पे लिखा हुआ है भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने को जो प्रॉपर्टीज मिली उनकी पूरा ब्यौरा इसमें है। 1970 में गजट आया, फिर वक्फ बोर्ड बनने शुरू हो गए हर स्टेट में। 1995 में एक संशोधन आया जो 2013 में जाके लागू हुआ। 2013 में कोई संशोधन नहीं आया, जिन लोगों की जानकारी नहीं वो जो चाहे अनशन बके। 1995 में संशोधन आया, 2013 में जाके उस पर अमेंडमेंट आया, उस पर अमल दरामद हुआ। उस दिन कोई संशोधन नहीं हुआ। नंबर एक, उस संशोधन में सिर्फ एक पावर वक्फ बोर्ड को दी गई कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो भी सीईओ रहेगा उसको इतनी पावर रहेगी कि वो 54 का नोटिस देकर अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसकी ऑक्युपाइड है, नाजायज कब्जे में है, उनको छुड़ा सकता है एसडीएम के माध्यम से और दिल्ली पुलिस के माध्यम से। जी 2013 के बाद जब ये अमेंडमेंट आया, उसके बाद में 2014 में सरकार बन गई बीजेपी की। उसके बाद में जितने भी केसेस हैं, ना एसडीएम ने कोई समर्थन किया वक्फ बोर्ड का, ना दिल्ली पुलिस ने किया, और कोई भी संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड अपनी नहीं ले पाया। मतलब कब्जे होना बंद हो गए, आप कह रहे हैं कि मतलब फिर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो फिर जो आप चाहते थे उस तरह के कब्जे नहीं हो। नहीं, आप गलत मेरी बात और मेरे प्रश्न का भी जवाब अगर दे देते, ये स्पेशल प्रिविलेज क्यों चाहिए जनाब? मैं बता रहा हूं, ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए जनाब को? सुनिए, मैं बता रहा हूं जी। देखिए, ये मेरे हाथ में एक और पेपर है। हाँ, ये 8-10 पन्नों का पेपर है जी। और इसमें दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, उनमें सब चिन्हित हैं। जो और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार आपको रिटर्न गिफ्ट देके गई थी 5 मार्च 2014 का गजट। भाई सुन लो मेरे भाई, ये 1970 का गजट है जी। मैं 2005 की बात नहीं कर रहा हूं, 1970 का गजट मैं है। 2014 की बात कर रहा हूं, 14 को छोड़िए, जी, ये जी। 1970 का गजट मैं आपको दिखा रहा जी। हूं। 1970 के गजट में जो प्रॉपर्टी हमें मिली थी, उसमें केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां 250 बीघे पर काबिज हैं।